क्या आप जानना चाहते हैं कि डेंटल डिके क्यों होता है, डेंटल कैविटीज़ कैसे फॉर्म होती हैं, रेगुलर डेंटल विजिट क्यों ज़रूरी है और ओरल हाइजीन मेंटेनेंस कैसे की जाती है? अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, इसके अलावा क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं या रेगुलर डेंटल विजिट क्यों ज़रूरी है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुश्तबा अनवर है। मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक MM आलम रोड, हुसैन चौक, गुलबर्ग में मौजूद है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो है ओरल हाइजीन। हमारे पास पेशेंट सबसे ज़्यादा जिस कंप्लेन के साथ आता है वो होता है डेंटल कैविटीज़, दांतों में खाना फंसना, ठंडा गर्म, ये सब प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है। अब ये सब प्रॉब्लम्स क्यों अकर होती हैं, क्यों आती हैं, पेशेंट में क्या ऐसा इशू बनता है जिसकी वजह से पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ हमें विजिट करता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन को अच्छा ना रखने की वजह से या ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज जब होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ओरल हाइजीन को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, वो है बाय डूइंग टूथब्रशिंग एंड द ओरल हाइजीन केयर विद अदर एड्स लाइक आप फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल भी उसमें शामिल है और इसके अलावा रेगुलर डेंटिस्ट को विजिट करना शामिल है। डेंटिस्ट को कब कब विजिट किया जाए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि जब आपके दांत में दर्द हो, ठंडा गर्म लगे, खाना फंसे या कोई और दर्द की तकलीफ हो तब ही विजिट किया जाए। रेगुलर हर 6 माह बाद हर इंसान को जब उसके मुंह में दांत मौजूद हों तो वो डेंटिस्ट को विजिट कर सकता है और उसको लाजमी विजिट करना चाहिए। 6 माह बाद अगर नहीं आप करना चाहते तो कम अज़ कम साल में एक दफ़ा तो लाजमी विजिट करें ताकि आप दांतों की बीमारियों से बच सकें। उनमें सबसे मेजर बीमारी जो है वो डेंटल कैलकुलस और प्लाक का मौजूद होना, जिसकी वजह से क्या होता है, मसूड़ों की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, मसूड़े गिरना शुरू हो जाते हैं, हड्डी गिरना शुरू हो जाती है और दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डेंटल कैविटीज़, जिनको हम दांतों की खोड़ या दांतों में कीड़ा लगना भी कहते हैं, वो शुरू हो जाती हैं। अब इन सब से बचना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप के दांतों में तकलीफ़ ना हो, दांतों में ठंडा गर्म ना लगे। इसके अलावा आप दर्द की तकलीफ़ से बच सकें, अचानक दर्द जो उठता है या जो तकलीफ़ होती है उससे बचा जा सके। और इसके अलावा ज़ाहिरी बात है आप अपने पैसों का भी बचाव कर सकें, अपने टाइम का बचाव कर सकें और तकलीफ़ से बच सकें। तो इन सब के लिए सबसे पहले घर पर आपको अपने दांतों की हिफाजत करना मकसूद है। दांतों की हिफाजत करने के लिए आपको रेगुलर ब्रश करना, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना लाजमी है और रात को सोने से पहले ब्रश करना लाजमी है। आप बेशक रात को 10 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे सो रहे हैं, वट एवर टाइम यू आर गोइंग टू स्लीप, यू हैव टू डू द ब्रश फॉर द लास्ट थिंग टू डू। और इसके अलावा आपने रेगुलर डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल, दांतों में धागे का इस्तेमाल या दांतों के दरमियान में जो खला है उसमें धागे का इस्तेमाल लाजमी है, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में डेंटल फ्लॉस कहते हैं। उससे क्या होता है कि दांतों में जो प्लाक या कैलकुलस लगा होता है वो जमता नहीं और वो धागे की मदद से हम रिमूव कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ब्रश उन दांतों के खला में नहीं जाता, वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे सफाई नहीं हो पाती। तो अगर वहाँ पे सफाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, गम्स डिजीज़ शुरू हो जाएगी या मसूड़ों की बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं या गम्स की इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और वो बढ़कर पेरियोडोंटाइटिस या पूरे दांत के स्ट्रक्चर के गम के स्ट्रक्चर की बीमारी में बदल जाती है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में 80% लोगों को ये बीमारी तकरीबन मौजूद है। कुछ रिसर्च के मुताबिक ये डायबिटीज़ से भी ज़्यादा लीथल बीमारी है, लेकिन लोग इससे अवेयर नहीं है क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में। लोग या इसको निगलेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और उसको निगलेक्ट करने की वजह यह है कि लोगों को नज़र नहीं आता कि हमारे मुंह में हो क्या रहा है। लोग रेगुलर चेकअप नहीं करवाते,
लोग रेगुलर उसको देखते नहीं हैं या उसकी कोई निशानदेही वैसे नहीं हो पाती, उसकी कोई सिम्टम्स नहीं आती। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर को या डेंटिस्ट को विजिट नहीं करता। मसूड़ों से खून आना उनकी एक सिम्टम है, या ठंडा गर्म लगना दूसरी सिम्टम है, या इसके अलावा आपके दांत लंबे हो रहे हैं या उनका साइज बढ़ रहा है, वो तीसरी सिम्टम है। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए आपको रेगुलर अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है और डेंटिस्ट को लाजमी विजिट करना है हर 6 माह बाद। अगर आप रेगुलर 6 माह बाद नहीं करना चाहते तो कम से कम साल में एक दफ़ा अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएं। इसके अलावा जब ओरल हाइजीन डिस्ट्रॉय होती है या ख़राब होती है या दांतों में तबाही शुरू होती है तो उसके बाद डेंटल कैविटीज़ की तरफ चला जाता है। अब डेंटल कैविटीज़ क्या हैं, ये भी एक मिस्ट्री है। डेंटल कैविटीज़ क्यों आती हैं, डेंटल कैविटीज़ कैसे पैदा होती हैं, किस तरह इनसे हम बच सकते हैं, इस पे भी हम ज़रूर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। डेंटल कैविटीज़ एक्चुअली दांतों में जो खोड़ लगना है उसको कहते हैं। कैसे स्टार्ट होती हैं, जब प्लाक या कैलकुलस जमा रहता है तो बैक्टीरिया जो उसके अंदर हमारे नॉर्मल ओरल फ्लोरा में मौजूद होता है वो उनके साथ आके चिपक जाता है और उसके ऊपर एक दबेस तह या एक लेयर फॉर्म कर देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उस खाने को, चिपके हुए खाने को खाता है तो साथ में वो दांत को भी खाना शुरू कर देता है। पहले वो हार्ड स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट करता है, फिर सॉफ्टर पार्ट जिसको हम डेंटिन कहते हैं उसमें पेनिट्रेट करता है और उसको तेज़ी से खाता चला जाता है और इवेंचुअली वो पल्प तक या नर्व तक पहुंच जाता है और जिसको हम फिर पल्प का या नर्व का दर्द कहते हैं या उसको हम कहते हैं कि इसको पल्प का इन्फेक्शन हो गया है। अब वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वो हड्डी में इन्फेक्शन चला जाता है। सो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उसके स्टेजेस हैं। पहले कैविटी होती है, फिर वो नर्व तक जाती है, इन्फ्लेम करती है नर्व को और फिर वो हड्डी में इन्फेक्शन को ले जाती है। अगर तो हम कैविटी को शुरू में ही रोक लें, आप रेगुलर डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली डेंटिस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा, बताएगा कि यहाँ पे डेंटल कैविटी हुई है, आप इसको फिलिंग से बचा सकते हैं। तो आपका खर्चा भी कम होगा, दर्द भी कम होगा और आपको कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा। तो उन सब से आपकी बचाव हो जाएगा, आपकी बचत हो जाएगी और आप डेंटल फिलिंग से उसको रोक सकते हैं। डेंटल फिलिंग एक प्रोसीजर है जिसमें हम फिलिंग मटेरियल को, उस कैविटी को साफ करके बैक्टीरिया से फ्री करके फिलअप कर देते हैं और इस तरह हम उसको बढ़ने से, बैक्टीरिया को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। थर्ड थिंग जो मैंने बताया आपको, जो पल्प का इन्फेक्शन होता है या जिसको हम नर्व का इन्फेक्शन कहते हैं, अगर वो हो जाए तो दांत में एक स्फीयर दर्द या दर्द जो है डिफरेंट जगह पे पेनिट्रेट कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है और बहुत ही शार्प पेन होता है। उससे अब रोकने के लिए हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ या हमें नर्व को निकालना होता है। उस नर्व को निकालने से क्या होता है कि हम दांत को डेड कर देते हैं और उसमें फिलिंग करके उसको बंद कर देते हैं और ऊपर फिलिंग करके हम क्राउन या कैप की तरफ चले जाते हैं। इस तरह हम दांत को सेव कर लेते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक लेते हैं और उसको बैक्टीरिया फ्री कर देते हैं। ये सब प्रोसेस जो है ऑब्वियसली डेंटिस्ट के पास होगा, लेकिन अब आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपका टाइम भी बढ़ जाएगा जो उसमें उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होगा और आपका पेन भी होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। इन सब से बचाव के लिए फिर वही बात मैं करूँगा कि रेगुलर डेंटल विजिट बहुत ज़रूरी है डेंटिस्ट के पास। साल में एक दफ़ा लाजमी डेंटिस्ट को विजिट करें, अपनी रेगुलर क्लीनिंग, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस लाजमी करवाएं जिसमें स्केलिंग एंड पॉलिशिंग और पेरियोडेंटल हेल्थ या गम्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब से अगर हम नहीं करेंगे या इनको अवॉइड नहीं करेंगे, इस पे फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा दांत ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया होने का क्या वजह होती है कि डिके इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि दांत टूट जाता है, सिर्फ जड़ रह जाती है, उसका ऊपर वाला पोर्शन जिसको क्राउन पोर्शन या कैप पोर्शन कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है और फिर हमें डेंटल इम्प्लांट या प्रोस्थेसिस की तरफ जाना पड़ता है। इस सारे प्रोसेस को अगर हम
अवॉइड करना चाहते हैं और हम अपने दांत को नेचुरल दांत को बचाना चाहते हैं जिसका कोई नेमल बदल नहीं, तो हमें ये सब फॉलो करना होगा जो मैं आपको पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप जब रूट कैनाल करवा लेते हैं तो उसके बाद भी हमें फिलिंग ऊपर देनी पड़ती है। फिलिंग के ऊपर हमें कैप देना पड़ता है जिसको हम क्राउन भी कहते हैं। वो कैप ये है कि इसको सेव करता है दांत को और लंबे अरसे तक चलाता है। इसके अलावा हम इस सारी ओरल हाइजीन की ड्रिल को अगर कंटिन्यू रखें तो हम बड़े लंबे अरसे तक अपने दांतों को, नेचुरल दांतों को लेके चल सकते हैं जिसका कोई नेमल बदल नहीं और आर्टिफिशियल उससे हम चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जितना भी अच्छा आर्टिफिशियल मटेरियल हो हम उससे वो काम नहीं ले सकते जो कि एक अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, उससे हम ले सकते हैं, या जो नेचुरल हमारे दांत हैं उससे ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो रिप्लेसमेंट ऑप्शंस हैं उनमें डेंटल इम्प्लांट्स, क्राउन या ब्रिज, या फिर अगले स्टेज पे हम डेंचर वगैरह पे जा सकते हैं। ये इवेंचुअल इसका प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस में ऑब्वियसली एफर्ट भी ज़्यादा है, आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और आपके पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, हम रेगुलर डेंटिस्ट को विज़िट करें, रेगुलर ब्रशिंग करें और अपना और अपनी फैमिली का, बच्चों का, सबका रेगुलर विज़िट डेंटिस्ट के पास लाजमी रखवाएं और अपने दांतों का चेकअप करवाएं। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आप हमें विज़िट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।